नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 और एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था। पेपर 5 जून का पेपर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि पेपर ओवरऑल बहुत मॉडरेट और बहुत ईजी रहा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, कोई सस्पेंस नहीं है इसमें। बट अगर आपने तैयारी अच्छी की हुई है तो चीज़ें आपके लिए आसान है, अगर आपने तैयारी नहीं की हुई है तो चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट है। इसमें जो थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर अगर हम चीज़ों को समझें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों का जो मेन डाउट है कि क्या पेपर मिक्स क्वेश्चंस हैं या फिर पेपर टॉपिक वाइज है। तो मैं आपको यह बता दे रहा हूं, मतलब टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस अलग अलग हैं या फिर मिक्स है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि पेपर मिक्स है, पेपर अलग अलग नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि पेपर मिक्स है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, हो सकता है अगला जीके जीएस का हो, उससे अगला मैथ्स का हो सकता है फिर कुछ ऐसा ही, मतलब फिर 2 मैथ्स के आ जाए, एक रीजनिंग का आ जाए, तो पेपर ऐसे ही चलेगा। तो जब भी पेपर ऐसा हो, आपको ये नहीं करना कि मैं पहले मैथ्स करूंगा, पहले जीके जीएस करूंगा या फिर पहले रीजनिंग करूंगा। नहीं, जब पेपर ऐसा हो तो आपको पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना होता है। बस इसमें थोड़ा सा ये अलर्ट मोड पे रहना होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको तुरंत तरीके से छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि है ना उसी पे लग जाओ। और पेपर जैसे मान लो 90 मिनट का हमारे पास है, 1.5 घंटे का पेपर है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 50 मिनट में पेपर को एक बार में निपटा लो। समझ गए? एक बार आपने कर लिया, फिर जो अगले 40 मिनट बचे उनमें उन क्वेश्चंस पर जाओ जिन पर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, जिनको आप मार्क एंड रिव्यू करते हुए चलोगे। फिर लास्ट में आपको वो क्वेश्चन देखने जो आपको लगता है थोड़े से डिफिकल्ट हैं। इस पैटर्न पर आपको चलना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तो पेपर में आपके पास यहां पर 3 सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ जीके जीएस। तो बच्चों का यही कहना है कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग हैं, कुछ क्वेश्चंस। तो आपको यह चीज नहीं करनी है कि रीजनिंग पूरे में से पूरे ही करूंगा, नहीं। जो क्वेश्चंस टाइम टेकिंग हैं उनको एक बार छोड़ना है, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ना है। पजल से भी क्वेश्चन है, तो रीजनिंग को अगर हम लेवल करेंगे तो रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही है, इजी नहीं है। नहीं तो पहले रीजनिंग इजी आती थी। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स कोई बहुत डिफिकल्ट आ रही है या फिर बहुत आसान आ रही है। और हां, मैथ्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एडवांस मैथ को छोड़ दे रहा है ना, एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करिएगा उसको। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेली रात को 8 बजे क्लास चलती है रेलवे अड्डा पर, भूलिए मत इस बात को। क्लास लीजिए और प्रॉपर तरीके से क्लास कीजिए। इसी क्लास में से आपको पैटर्न मिलता हुआ मिलेगा। जो हमारी 12 घंटे की क्लास है, बच्चों से बात हुई है मेरी, वो खुद कह रहे हैं 70 से 80% पेपर 12 घंटे वाली क्लास में से क्लियर है। अब आप अभी मान लो, आंसर की आने के बाद हम मैच करवाएंगे, आप फिर मान लो, बात आपके ऊपर है, आप कब मानते हो। अभी मान लोगे तो पेपर बेटर कराओगे, अच्छा कराओगे। बाद में मानोगे तो फिर पछतावा करोगे कि पहले ही वो क्लास कर लेते तो अच्छा रहता। जीके जीएस का लेवल भी मॉडरेट प्लस ही है, ऐसा नहीं है कि आसान है। जीके में करंट अफेयर का काफी बोलबाला रहा है। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर जो आपके पास आ रही है वो थोड़ा सा पीछे समय की भी पूछ रहा है। तो करंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिए और जीके जीएस को भी अच्छे से करिए। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें इस पर बात करते हैं तो मैं आपको क्लियरली एक ही बात कहना चाहूंगा, गलत करने से बचो। ऐसा नहीं करो कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत कर दो। अभी तक हम यह नहीं बता सकते आपको कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, नहीं, पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, है ना। मैं आपको यह बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतने करने हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों ने इतने किए हैं अप्रोक्सीमेट।
बच्चों ने, मतलब 50-60% बच्चों ने तो इतना ही किया है। तो मैं नंबर आपको बता रहा हूं कि 80 से लेकर 85 के बीच बीच में बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी थी उन्होंने तो 90+ भी किया है। पर अगर हम मॉडरेट सभी से पूछते हैं कि आपका क्या अटेम्प्ट है, आपका क्या अटेम्प्ट है, जैसे हम एग्जाम सेंटर पर भी थे, तो मोस्टली बच्चों का यही कहना था कि सर मेरा 80 है, 85 है, 82 है, 83 है, यही रहा। आप अगर ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर गलत मत करो, ये मैं आपको कह रहा हूं। गलत करोगे तो नेगेटिव भी होगा और उसके साथ साथ आपका जो समय खराब होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए आपको कहूंगा पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। पेपर बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रेलवे अड्डा पर जो भी क्लास चल रही है वो मत मिस करिए। आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है भाई। और करंट अफेयर की क्लास, ठीक है भाई, जो सुबह 7 बजे चल रही है। तो चलिए फिर आज के सेशन यहीं तक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप बताइएगा जरूर कि मैथ्स की मैराथन ने आपकी कैसे मदद की। और हाँ, इसके साथ साथ मैं यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स का। जय हिंद। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करिएगा।